नमस्कार, मैं मेघा हिंदुस्तानी स्वागत करती हूँ आपका माटी के लाल पर। रेल हादसा हो रहा है, लेकिन भारत सरकार के सिर पर जू तक नहीं रेंग रही। जिस रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से जब रेल हादसों पर रेल में यात्रियों की सुरक्षा पर सवाल पूछे जाते हैं, तो उन वाजिब सवालों का उत्तर तो होता नहीं है। लिहाजा रेल मंत्री जो है खुद रील बनाते हुए नजर आते हैं। खुद तो साउथ अमेरिका के किसी देश के किसी ट्रेन की तस्वीर वंदे भारत से रिप्लेस करके दिखा देते हैं गलती से, और फिर ये कहते हैं कि जो कार्य नहीं करते हैं वो रील बनाने में व्यस्त होते हैं, यानी ये कांग्रेस पर निशाना साध देते हैं। अब इनकी सच्चाई जब खुलती है तब सवालों के जवाब इनसे देते बनता नहीं है। लिहाजा आप समझ सकते हैं कि जिस तरीके से देश एक के बाद एक रेल हादसा हो रहा है और जो कारण सामने आ रहा है, रेल हादसों के पीछे कोई आतंकी साजिश नहीं है। रेल हादसों के पीछे कोई ऐसी अलग सी बात नहीं है जिसको सुलझाया नहीं जा सकता है, कोई लापरवाही है, या बहुत से ऐसे केसेस में तो जानकर जो है डिरेल ट्रेन कराया जाता है, क्योंकि जो ट्रेन के वर्कमैन होते हैं उनके साथ अभद्रता की बात सामने आती है। उनके साथ जो है वर्किंग आवर्स में ज्यादा काम कराना या एक्स्ट्रा वर्किंग आवर्स, मतलब एक तरीके की एक्सप्लॉयटेशन की खबर आती है, जिसकी वजह से वो लोग डिरेलमेंट की साजिश रचते हैं। ऐसे में मीडिया पूरा खबर चलाता है कि रेल हादसों के पीछे आतंकी साजिश है, जबकि असलियत ये निकल कर आती है कि ना, पैसेंजर्स की सुरक्षा के लिहाज से आज रेलवे सुरक्षित है। हादसा इतना हो रहा है, उसके बाद वहां के जो वर्कमैन हैं उनकी कंडीशंस को कोई ध्यान नहीं दे रहा। याद होगा आपको, मैंने एक वीडियो में आपको बताया था कि नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी मिलते हैं लोगों से और वहां के लोगों से पूछते हैं, तो एक महिला कहती है कि हाँ, यहाँ पे तो चेंजिंग रूम तक नहीं है, इतना दूर जाना पड़ता है, जो जूते हैं वो मुश्किल से महीने भर भी नहीं चलते होंगे। तो इस प्रकार की स्थिति जो है वो साफ तौर पर बताती है कि कैसे आज रेलवे जो एक ऐसा पब्लिक ट्रांसपोर्ट है जिसमें करोड़ों लोग सफर करते हैं रोजमर्रा में, उन लोगों के साथ किस तरीके से इग्नोर किया जा रहा है। उनके जरूरतों को अगर ध्यान नहीं दिया जाएगा तो फिर कैसे आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट या देश को विकास करेंगे। इसकी विकसित भारत की बात करते हैं, इसको लेकर आज खबर आई है, बहुत दुखद खबर है। एएनआई की खबर देखिए, लिखा है तमिलनाडु, लेटेस्ट ड्रोन विजुअल्स फ्रॉम चेन्नई गुडूर सेक्शन between Ponneri Kavarepettai railway stations of Chennai division, where train number 12578 Mysuru Darbhanga Express had a rare collision with a goods train last evening. 12-13 coaches of Mysuru Darbhanga Express were derailed after it collided with a goods train. यानी कि माल गाड़ी के साथ जो पैसेंजर ट्रेन होती है उसका हादसा हो जाता है, जिसकी वजह से 12 से 13 कोचेस डीरेल हो जाती है। तो आप समझ सकते हैं कि एक कोच में लगभग 60 सीटें तो होती ही हैं, और 12-13 कोचेस में कितने होंगे, आप अंदाजा लगा लीजिए कितने लोग जख्मी होंगे, कितने लोग जो है घायल के साथ साथ जो है बहुत ज्यादा गंभीर चोट आई होंगे, और कितने लोग तो जो है स्वर्ग भी सिधार गए होंगे। तो ऐसे में ये लोग जो अपनी जान गंवा रहे हैं, जो घायल हो रहे हैं, अब जाहिर तौर पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट है तो जिम्मेदारी तो सरकार की बनती है, लेकिन सरकार जो है वो तो उसको सुनने को तैयार ही नहीं है। संसद में जब नेता सवाल पूछते हैं, प्रतिपक्ष नेता राहुल गांधी, या मैं कहूं कि विपक्ष सवाल पूछता है, तब रेल मंत्री को कुछ बोलते नहीं बनता है और उल्टा कांग्रेस से सवाल कर देते हैं। और यहाँ पे आखिरकार जो पैसेंजर्स अपनी जान हथेली पर रखकर चल रहे हैं, वो किसको जिम्मेदार ठहराएंगे? क्या नेता अपनी जो कहते हैं ना कि यात्री अपने सामान के खुद जिम्मेदार है, तो क्या यात्री अपने जान के भी अब खुद जिम्मेदार हो गए? स्थिति तो बिल्कुल बेकाबू लग रही है, और जिस तरीके से एक के बाद एक डिरेल हो रही है ट्रेन, एक हादसा हो रहा है एक के बाद एक, ये ऐसा लगता है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट से लोगों का भरोसा ही उठ जाएगा। लेकिन दोस्तों, भरोसा उठना एक अलग बात है, लेकिन दूसरी तरफ भरोसा उठने के बाद आप पिटीशन दायर करो, याचिका डालो और पूछो कि आखिरकार पब्लिक ट्रांसपोर्ट्स को में जो सुरक्षा प्रदान करने की जिम्मेदारी है वो किसकी है भाई? जाहिर तौर पर भारतीय जनता पार्टी की है। सुरक्षा से याद है, वंदे भारत एक्सप्रेस की एक जगह पे जब वो लॉन्च हुई थी उत्तर प्रदेश में, तो वहां पर एक महिला के साथ भाजपा के किसी कार्यकर्ता ने अभद्रता कर दी जिस ही दिन ट्रेन स्टार्ट हुई। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि सुरक्षा के लिहाज से भी जो है बिल्कुल भी यहाँ पर, चाहे वो फिजिकल सुरक्षा हो, चाहे वो किसी भी तरीके की सुरक्षा हो, महिला की सुरक्षा हो, यहाँ पर कोई भी जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हुए नजर नहीं आ रहा है। अब इसको लेकर लोगों ने ट्वीट किया है, नेताओं ने क्या कहा है ये देखिए। सबसे पहले एक आंकड़ा देखिए, ये आंकड़ा ऐसे है, ये ऐसे आंकड़े हैं, ये ऐसी रिपोर्ट है जो मोदी सरकार की नींद उड़ा देगी। लिखा है, मोदी सरकार के 126 दिन में 55 रेल हादसे हुए। 55 जो है वो कोई कम अंक नहीं है, 55 बहुत ज्यादा है, और इसमें 21 लोगों की मौत हुई है, 131 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। तो 21 लोग जो जान गंवा गए हैं, उनकी कौन जिम्मेदारी लेगा? इसको लेकर राहुल गांधी लिखते हैं, द मैसूरू दरभंगा ट्रेन एक्सीडेंट मिरर्स द हॉरिफिक बालासोर एक्सीडेंट, अ पैसेंजर ट्रेन कोलाइडिंग विद द स्टेशनरी गुड्स ट्रेन।
Despite many lives lost in numerous accidents, no lessons are learned. Accountability starts at the top. How many more families must be destroyed before this government wakes up? मतलब इतनी जान लोग गवा रहे हैं लेकिन कोई सीख नहीं ले जा रही। कहते हैं ना, एक जो व्यक्ति गलती ही ना करे वो महान की श्रेणी में आता है, और महान तो शायद कुछ 1% लोग ही होंगे या 1 से 5% लोग हैं। जो दूसरों की गलती से सीख जाए और कम गलतियां करे वो होशियार होता है। जो अपनी गलती से सीखता है, गलतियां करता है, सीखता है, वो समझदार होता है। और जो व्यक्ति गलती करते रहता है लेकिन कुछ सीखता ही नहीं है, उसे जो है महामूर्ख की श्रेणी में डाला जाता है। तो जो व्यक्ति महामूर्ख कौन है यहाँ पर? भारतीय जनता पार्टी क्यों जिम्मेदारी नहीं ले रही, और इतनी ज्यादा जो हो रहा है ट्रेन डिरेल, इसका सबक आखिरकार सरकार क्यों नहीं ले रही है, सबसे बड़ा सवाल है। इसके अलावा डॉक्टर अजय कुमार लिखते हैं, फिर एक रेल हादसा, फिर कुछ नहीं होगा, फिर से रेलवे मंत्री कुछ नहीं करेंगे, सब चंगासी, हर तरफ डर का माहौल। हाईवे पर निकलो तो लोग टोल भरने से डरते हैं, परीक्षा देने जाओ तो युवा पेपर लीक से डरते हैं, त्योहार आता है तो लोग महंगाई से डरते हैं, ट्रेन में चढ़ो तो लोग एक्सीडेंट से डरते हैं, हर तरफ डर है। बीजेपी है तो लोगों में डर है। साथ ही अब आपको अखिलेश यादव का एक दिलचस्प ट्वीट पढ़ाती हूँ ताकि आपको समझ आए कि रेल हादसों को लेकर आज क्या स्थिति है। अखिलेश यादव कहते हैं, अगर कोई रिकॉर्ड तोड़ रहा है पेपर लीक का तो वो ट्रेन एक्सीडेंट है। मतलब ये भी काफी दिलचस्प है अजय कुमार ने जो लिखा है कि हाईवे पर जाओ तो लोग टोल नहीं भरना चाहते या डरते हैं, क्योंकि बहुत अधिक टोल है, बहुत जगह ऐसे है कि आपने जबरदस्ती का टोल लगा रखा है। हाँ, परीक्षा दिन जाते तो विद्यार्थियों को होता है कि यार पेपर लीक हो जाएगा, परीक्षा देने का क्या फायदा है। इसके अलावा त्योहार जब होते हैं तो लोगों को लगता है यार सारी चीजें जो है महंगी हो जाएगी, तो त्योहार भी इंसान खुशहाली से नहीं मना पाता है। और ट्रेन में भी जाने से इंसान डरता है कि भाई एक्सीडेंट हो जाएगा। तो ये तमाम है जिसको लेकर जो है आज स्थिति जो है देश की ऐसी बनी हुई है। फिर भी जो है विकास के कार्यों पर जनता वोट ही नहीं दे रही है। जनता से भी सवाल बनता है ना कि अगर जब आप वोट दे रहे हैं भारतीय जनता पार्टी को, सत्ताधारियों को सत्ता में लाने का काम कर रहे हैं बीजेपी को, तो आखिर किस मकसद से और किस आधार पर ला रहे हैं? कमेंट करके बताइए। मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहिए माटी के लाल। धन्यवाद।